चलो ब्लॉग शुरू होने वाला है, फ़ोन रख दो या तो बात करो। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज आप देख ही रहे हैं जो पीछे क्या लेके आए हम, और थंबनेल लेके आपको समझ में आ ही गया होगा कि क्या होने वाला है इस वीडियो में। तो ये जाती हो रहा है मेरे साथ, देख रहे हो। पहले रिव्यू करने से पहले इसको धुलवाया जाए, उसके बाद देखते हैं। टाइम बचता है दिन का तो आगे बढ़ाया जाएगा वीडियो, नहीं तो हो सके तो अब कल हो जाएगा। ये है व्यू जो ये दिलवा रहा है मेरा दोस्त। आप एक है ना परमानेंटली स्टैंड रख लीजिए बनवा के इसे गाड़ियों के लिए, जिनके में मेन स्टैंड नहीं आता है। क्या तो स्टैंड में प्रॉब्लम नहीं होगा, वो जो मैग्नेट के यहाँ लाके चिपका दो, प्रॉब्लम नहीं होगी, चालू हो जाएगी गाड़ी। बाकी धुल जाए तो लेके चलते हैं फिर। तो वेलकम करिए अपने भाई का फिर से। और ये आज की वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल में होने वाली है इस MT-15 के बारे में, क्योंकि पिछले वाले वीडियो को जो मैंने इसके बारे में थोड़ी सी एक्साइटमेंट में अपलोड की थी, तो एक मेरे व्यूअर भाई सब्सक्राइबर जो कह लें सब कुछ, उनका कमेंट आया हुआ था कि भाई मेरे इसमें राइड एंड रिव्यू कहाँ है। तो एक्चुअली वो सही बात है, वो थोड़ा एक्साइटमेंट में वीडियो बनाया गया था। तो आज आपको राइड और रिव्यू दोनों मिल जाएगा। पहले रिव्यू करते हैं और फिर राइड करके दिखाते हैं। शॉर्ट क्लिप में तो आपको स्टार्टिंग में मिल ही जाएगा, लेकिन इसके बाद राइड भी करेंगे और दिखाते हैं गाड़ी के बारे में कुछ। चलो भाई देखो अपने क्या। तो डिटेल के नाम पे ये है कि 155 सीसी का इंजन, इतना बड़ा सर की रेडिएटर, लिक्विड कूल इंजन है ये। फ्रंट में LED सेटअप पूरा, बस ये चीज़ LED नहीं मिलेगा। और इसमें मिलेगा आपको 18.1 मतलब 18 bhp का पावर, 14 Nm का टॉर्क। फ्रंट में डिस्क ब्रेक, रियर में डिस्क ब्रेक, डुअल चैनल ABS आता है। फ्रंट में मिलेगा 2 पिस्टन कैलिपर और रियर में भी वही है। रियर में, फ्रंट में तो आता है 2 पिस्टन कैलिपर और रियर में भी आई थिंक इसमें भी सिंगल की पिस्टन कैलिपर है, तो ठीक है। इसका फ्यूल टैंक जो 10 लीटर का मिलता है आपको, और नीचे से जो ग्राउंड से और ये सीट की हाइट है वो आपको मिलेगी 810 mm का, आई थिंक यस 810 mm का ये सीट हाइट है। और ज़्यादा कुछ वेट नहीं है इसका, 141 kg का है। तो उसके वजह से हल्की गाड़ी है, तो इसलिए पंच डिलीवरी करके तुरंत खट से, जैसे आप थ्रॉटल लो और क्लच छोड़ो तुरंत पावर प्रोड्यूस करती है बढ़िया। मतलब इतना ज़्यादा नहीं, KTM जैसी नहीं करती है, लेकिन बढ़िया करती है। ब्रेकिंग के नाम पे यही चीज़, 240 mm का फ्रंट में डिस्क ब्रेक लगा हुआ है, वही चीज़ मुझे स्लो लगता है, जो कि है 2 पिस्टन कैलिपर। अगर वही 4 पिस्टन कैलिपर हो जाता तो कमाल की ब्रेकिंग हो जाती है। बाकी टायर अगर के नाम पे छोटा सा टायर अगर दे रखा है, छोटा सा मडगार्ड ये ऊपर दे रखा है विंग जैसे, तो ठीक ही लगता है, मतलब उतना बुरा भी नहीं है। और कुछ ऐसा सब पीछे से लुक आता है इसका। टेल लाइट जब जलती है तो मैंने आपको दिखाने के लिए स्पेशली इसको जला रखा है और 350 व्यू में कर रहा हूँ। और ये फ्रंट से कुछ डीमन आई जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है लोगों को। और इस समय यूट्यूब पे सर्च करिए या गूगल पे यंगस्टर या फिर ज़्यादातर सर्च करने वाली गाड़ी मिलेगी आपको, तो ये MT-15 क्या? ये क्या बक रहे हो? ये मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। थोड़ा सा एक चीज़ मुझे जो इसमें बुरा लगा है, वो चीज़ लगा है थोड़ी सी इसकी सीट की, मतलब जो लेंथ है वो बहुत कम है और उसका थिकनेस बहुत कम है, बहुत हार्ड लगता है। दोस्त चलाता तो वो यूज टू हो चुका है तो उसके लिए नॉर्मल है, लेकिन मेरे लिए नॉर्मल नहीं है, मेरे लिए थोड़ी सी हार्ड है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? और आई थिंक लाइट की थोड़ी सी इशू है। तो गाड़ी के बारे में बता दिया। और कुछ इसमें 6 स्पीड गियर बॉक्स आता है, तो स्लीपर क्लच के साथ, तो आपको गियर हाई स्पीड में, स्लो स्पीड में करने में, अप डाउन करने में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। चेन कवर के नाम पे ये आई थिंक हाँ प्लास्टिक है, प्लास्टिक का चेन कवर दे रखा, वो भी हमको लग रहा है यहाँ से ढीला है। थोड़ा सा कहूँगा इसको जाके टाइट करवा ले। मोनोशॉक सस्पेंशन पीछे से मिलेगा आपको, और रियर में 140 सेक्शन का टायर मिलता है। 140 17/, क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है 140 70/17 ऐसे कुछ करके है। 140 सेक्शन का मिलेगा फ्रंट में, और 100 या 110 सेक्शन का फ्रंट में मिलता है। इधर कहीं मेंशन होगा, आई थिंक कहीं तो मेंशन होना चाहिए, मुझे दिख नहीं रही। गाड़ी एक्चुअली धुल के आ रही है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है 180/17 180/17 का टायर है। और ये
MT-15 का क्या MT का बैचिंग है इस पर, तो ये मेटल का है पूरा। ये अच्छा नहीं, मेटल नहीं, एक्चुअली ये फाइबर है। लेकिन एक चीज़ मुझे अच्छा लगा, R15 से जो आती है ना उसकी बॉडी, ये MT-15 उससे बहुत मजबूत है ये बॉडी। ये पूरा हिलता नहीं है, ऐसा नहीं कि दबता है। उसका R15 कैसे दबा दूँ ना तो पूरा ही दब जाता है, तो ये अच्छा है, मजबूत है थोड़ा। और LCD डिस्प्ले मिल जाता है जो R15 में आता है, वो यही इसमें आता है, अच्छा लगता है। और ये सिंगल हैंडल बार मिलता है, तो थोड़ी सी मजबूती रहती है कि गिरेगी भी गाड़ी तो टूटने का कम चांस रहता है। हमको लगता है यहाँ से थोड़ा सा ये पिचका हुआ है, लग रहा है कि किस एक आध बार का गाड़ी इधर से गिराया हुआ है। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। बाकी तो स्विच के नाम पे इसमें अप डाउन, और इसी में ये थोड़ी सी एडवांस टेक्नोलॉजी यूज की है। ये दबा दो तो पास लाइट मिल जाता है, लेफ्ट राइट इंडिकेटर दोनों अच्छे से काम करता है। और ये हॉर्न स्विच जो मुझे हॉर्न मिला, मतलब हॉर्न नॉर्मल सा लगा, हॉर्न ऐसा नहीं कुछ बहुत स्पेशल लगा, बहुत अच्छा। थोड़ी सी मतलब ठीक ही है, नॉर्मल सिंगल हॉर्न है। इतनी अच्छी गाड़ी है तो कम से कम डुअल हॉर्न प्रोवाइड करिए आप लोग। अलग से लगाना हॉर्न अच्छा नहीं लगता, मतलब उसकी ट्यूनिंग मैच नहीं हो पाती है। तो हॉर्न बजाओ तो एक का अलग ट्यून आता है, एक अलग, तो मजाक नहीं होती। दूसरी चीज़ ये कि किल स्विच के नाम पे ये और फिर ये दे रखा है, तो एक ही में दे देना था। जैसे यहाँ पे आप लोग ये चीज़ यूज की हो कि एक ही स्विच से सारा चीज़ है, जैसे रॉयल एनफील्ड में आता है, या फिर इसी MT की लेटेस्ट वाला जो वर्जन आता है तो उसमें आता है जो ये जो हेलोजन हेडलैम्प है, अरे सॉरी हेलोजन वाला जो इंडिकेटर है ना, तो इसमें आता है LED इंडिकेटर। तो उसमें जो आता है तो उसमें ये पूरा LED सेटअप क्या आता है, इसमें भी सारा कंप्लीट LED सेटअप है, लेकिन बस यही। और ग्लॉसी ब्लैक गाड़ी होने का एक ठो देखने में तो बहुत बेहतरीन लगती है, बहुत अच्छी लगती है, लेकिन थोड़ा सा भी धूल पड़ता है ना तो ये बहुत बुरा लगता है। ये भी 43 mm का USD शॉक एब्जॉर्बर जो झटकों को बहुत बेहतरीन तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है। और नीचे का मुझे जो इंजन काउल है उसमें थोड़ी सी ऐसे शार्पनेस दिए होते कंपनी वाले तो बेहतर हो जाता है, लेकिन ठीक ही है, मतलब ओवरऑल ठीक है, गाड़ी में कोई बहुत ज़्यादा कमी नहीं है। जिनको भी MT-15 लेना है या फिर सोच रहे हैं कि 150 सीसी में ऐसी गाड़ी ले लें जो ठीक ठाक माइलेज भी दे दे, पावर भी बढ़िया दे दे, तो MT-15 चूज़ करिए। बाकी तो इसकी कंपटीटर नई कंपटेटिव आई है भाई, लॉन्च हो गई है मार्केट में। KTM इंडिया ने लॉन्च किया है KTM 160। उसमें भी 18-19 bhp का पावर है, ऐसा कुछ टॉर्क है 15-14 Nm का। तो ये गाड़ी और उसमें बहुत तगड़ा मुकाबला होने वाला है। बाकी तो ओवरऑल हमको पर्सनली बता रहे हैं अच्छी लगती है गाड़ी। बस एक ही चीज़ मुझे जो अच्छा नहीं लगता वही है, ये बहुत छोटा सा है। मतलब मैं यहाँ बैठ के चला रहा था, पीछे मेरा दोस्त बैठा हुआ था, तो दोनों लोग मतलब समझ लो कि अनकंफर्टेबली बैठे हुए थे। लेकिन अब कोई ये कमेंट करते कि गाड़ी भाई क्यों लिया है, गाड़ी अपने लिए लिया गया। बात तो सच भी है भाई कि गाड़ी अपने लिए लिया गया, सबके लिए नहीं लिया गया। लेकिन कभी कभी आप दोस्तों के साथ जब घूमते हैं तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है। सिंगल चलाओ तो मज़े ही मज़े, पावर, ब्रेकिंग, डिलीवरी सब कुछ कमाल का है। ब्रेकिंग के नाम पे ये नहीं कहेंगे KTM से। अच्छा, आप लोग जो भी सुनता होगा मेरी वीडियो, जो भी देखता होगा, कहता होगा KTM क्यों? यही आप लोग सोचते हो कि हर बार में KTM का ही नाम ले लेता है। KTM का इसलिए मेरे भाई मेरे नाम ले लेते हैं कि 155 सीसी की ये इंजन, ठीक है, 155 सीसी का इंजन 2,14,000 का ऑन रोड पड़ा था। इलाहाबाद से लिया गई थी गाड़ी, तो 2,14,000 की ऑन रोड पड़ी थी। बाकी कोई भी गाड़ी आप फाइनेंस कराएंगे तो मैंने बता रखा था पिछली वीडियो में कि 15 से 20,000 रुपये, 25,000 रुपये उसमें इंक्रीज हो जाना है, वो नॉर्मल सी बात है। सेम वही प्राइस में 2,18,20,000 में लॉन्च किया है KTM इंडिया ने KTM 160। तो अब आए तो देखा जाए उसको चला के कैसा पावर डिलीवरी है, क्या है। बाकी तो यहाँ थोड़ी सी इसको अभी तो धुलवा के ला रहा है, यहाँ से चलाएंगे ना तो इस पर अगर व्हीली भी ट्राई करना चाहेंगे हम तो नहीं होगा, टायर गीला है, स्लिप करेगा। बाकी पीछे से अगर आप सोचेंगे कि ग्रैब हैंडल मिल जाए तो ग्रैब हैंडल के नाम पे ये मिलता है ऐसे, इधर से ये लोहा निकला हुआ है, इधर से दोनों तरफ से ये निकला हुआ है। और ये फाइबर का वही R15 वाला जो आता है एग्जॉस्ट, वही सेम है जो मेरे दोस्त ने मुझे बताया था, जो वो बाइक लिया था RF 310, उसने बताया था कि ये भैया ये 25,000 का आता है, ये प्लास्टिक रहता है वही R15 का। और उसका 30,000 का आ रहा था कंप्लीट सेटअप RF 310 का। बाकी तो ओवरऑल और कुछ गाड़ी में जानना है आपको तो बताइए, मैं इंक्लूड कर देता हूँ। बाकी आगे चलते हैं तो देखें कैसा क्या पावर परफॉर्मेंस है, मज़ा है थोड़ी चला के। ब्रेकिंग थोड़ी सी हमको स्लो लगी इसकी, तो ब्रेकिंग अगर किसी भी गाड़ी में फास्ट ब्रेकिंग करना है आपको तो हमने या फिर बहुत से लोग आपको बताए होंगे कि 80-20 का रेशियो रखिए। 80% फ्रंट ब्रेक या 70% फ्रंट ब्रेक और 30% रियर ब्रेक। और उस जब आप ब्रेकिंग कर रहे हैं ना उस टाइम पे आप अपना गियर शिफ्ट डाउन करते रहिए, मतलब तुरंत एकदम डाउन नहीं कर देना है, बारी बारी से एकदम नहीं कर देना, धीरे धीरे गाड़ी स्लो होती जाए, ब्रेक डाउन, गियर डाउन करते जाइए, तो उसको बोलते हैं
गियर शिफ्टिंग, मतलब ऐसे बोलते हैं लोग कि इंजन ब्रेकिंग उसको कहते हैं लोग। तो एक्चुअली वो इंजन ब्रेकिंग तो क्या ही है, मतलब गियर शिफ्ट करके उसके हाई आरपीएम से लो आरपीएम पे लाया जाता है अचानक से, तो बहुत वैसे फास्ट गाड़ी कंट्रोल होती है। कल हम लोग साथ हुआ था ऐसे, जब दोस्त चला रहा था, इसकी ये बाइक है, तो थोड़ी सा ऐसे हुआ था कि मतलब वो गाड़ी तो स्पीड में चला रहा था सही, लेकिन जब रोकने की बारी है तो पूरा ब्रेक लगा कर रोकते, तो हमने वही देखा कि मतलब जो गाड़ी यहाँ रुकनी चाहिए, मतलब जो गाड़ी यहाँ रुकनी चाहिए वो जाकर गाड़ी वहाँ रुक रही। तो वही मैंने उसको बताया कि देख भाई ब्रेकिंग ऐसे मत करो, ऐसे करोगे तो टच होने के चांसेस है, बहुत ज़्यादा तो चोट नहीं लगेगी, लेकिन रोकते रोकते जाके सामने वाले में टच कर दोगे तो फिर वो कुछ भी बोल देगा, आप कुछ बोल भी नहीं पाओगे। बाकी आइए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़े और कुछ आपको दिखाते हैं इसका प्रोजेक्टेड हेडलैम्प का कैसा लाइटिंग है और इसका एग्जॉस्ट नोट सुनाते हैं आपको। यामाहा में यही चीज़ अच्छा लगता है भाई, वाइब्रेशन के नाम पे भाई जीरो। अगर बजाज से तुलना करेंगे तो बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन नाम की चीज़ नहीं मिलेगी, बजाज की गाड़ी में थोड़ी मिलती है लेकिन यामाहा की गाड़ी में बिल्कुल नहीं। द रीजन बिहाइंड इट एक ही टेक्नोलॉजी है, वो है VVA टेक्नोलॉजी। स्लो जब आप चलाते हैं तो उसमें 2 वाल्व खुला रहता है, लेकिन जब हाई आरपीएम पे जाते हैं तो 4 वाल्व खुलता है। तो जो हाई आरपीएम पे परफॉर्मेंस भी बहुत तगड़ी देती है गाड़ी। 155 सीसी की गाड़ी 140-50 तक भाग जाती है, रियल में तो नहीं, लेकिन रियल स्पीड अगर आप देखेंगे तो 140-45 तक तो चली ही जाती है, लेकिन 100 ऐसे दिखाता है उसमें मीटर में 155 चली जाती है। तो ये पहली ऐसी गाड़ी है इंडिया में जो जितना स्पीड है, मतलब इस समय जो लेटेस्ट गाड़ियाँ आई हैं 2-4-5 सालों में, तो उसमें ऐसी गाड़ी है जितना सीसी का है उतना स्पीड में भाग जाती है। बाकी ऐसा कुछ साउंड नोट सुनिए इसका, ऐसा इसका साउंड नोट। और ये जो लाइट फ्लो है ये डाउन था, ये अप हो गया, और कुछ पास लाइट के लिए जलती है। जब गाड़ी चलती रहती है तो कुछ ऐसा सा लुक आता है इसका जो काफ़ी अट्रैक्ट करती है लोगों को फ्रंट से आते हुए, और लोगों को क्या, मुझे भी अट्रैक्ट करती है। और उसी की लाइट मेरे शकल पे आ रही है तो थोड़ा सा उजाला वैसा फील हो रहा है कि मैं भी लाइट में हूँ। पीछे तो आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा तो अंधेरा नहीं हो रखा है, शाम हो गया है। गाड़ी गंदी थी तो एक्चुअली अब मैं हूँ या फिर कोई भी हो उसको गाड़ी साफ देखने में अच्छा लगता है। और सिनेमैटिक अभी मैं कैसे शूट करूँ, देखो करते हैं सिनेमैटिक, फिर मिलते हैं आगे। तो कुछ ऐसा सा इसका मिलता है मस्कुलर सा फ्यूल टैंक जो देखने में एक्चुअली में मजबूत है और ढीला भी नहीं है। ये फाइबर गार्ड दे रखा है इसके लिए, रेडिएटर गार्ड के नाम पे समझ लो, इधर से साइड से फाइबर लगा रखा है। ये पाइप वगैरह बाहर से दिखे नहीं, कोई टच ना कर दे, इसलिए थोड़ा सा लगा रखा है, तो प्रोटेक्शन के लिए अच्छा है। बाकी इंजन चमचमाता हुआ अच्छा लगता है। हमको कूलेंट थोड़ा सा कम लग रहा है दोस्ती गाड़ी में। और मैं माइलेज के बारे में एक्चुअली बताना भूल गया। माइलेज अगर आप चलाएंगे बढ़िया से अच्छे से गाड़ी तो शायद आपको माइलेज मिल सकता है इसमें, आई थिंक। पहले तो स्टार्टिंग में दोस्त को दे रही थी 50-55 की माइलेज, लेकिन इस समय कोई इशू आ गया है गाड़ी में तो 35 या 30 दे रही है, कभी कभी बता रहा है 25 भी दे रही है माइलेज। तो माइलेज बहुत ज़्यादा तो एक्सपेक्ट मत करिए, लेकिन माइलेज 40-45 एक्सपेक्ट कर लीजिए, उतना दे देती है कोई भी R15 या MT-15। जो भी जिनके पास भी ये गाड़ी है तो उनको अच्छे से पता है कितने माइलेज देती है गाड़ी। बाकी अगर माइलेज आपकी गाड़ी नहीं देती है तो 2-3 ठो रीज़न होता है। हो सकता है उसका एयर फिल्टर चोक हो, कूलेंट कम हो, हाई आरपीएम पे, मतलब जैसे गाड़ी हम स्टार्ट करते हैं तो वो जब भी हम गाड़ी एक्टिवेट करते हैं तो स्टार्ट होते ही गाड़ी का नॉर्मली आरपीएम उसका 1000, 1200 या फिर 800 आरपीएम रहना चाहिए। तो इस गाड़ी का आरपीएम मैं अभी जब चालू किया था तो देखा तो 2000 आरपीएम जा रहा था। तो नॉर्मल सी बात है कि तेल ज़्यादा पिएगी ही पिएगी। बाकी चलते हैं रास्ते में तो कुछ दिखाते हैं आपको इसके नज़ारे, फिर मज़ा आएगा। करने वाले इसका व्हीली हम कि कैसा होता है, थोड़ी सी बहुत कम ही उठ पा रही, उतना पावर डिलीवरी नहीं कर पा रही है जो चीज़ को करना चाहिए। यहाँ पे चेक करते हैं, घास एक है ना तो नहीं उठ पा रही है। सड़क रहता है, पहिया क्या हो रहा है ना, ऐसे स्किड कर जा रहा है पहिया। तो सड़क पे चलेंगे तो सड़क पे चेक करते हैं। चलो आओ। एक्चुअली क्या है कि अभी सड़क थोड़ी सी ख़राब है। अबे भाई मेरे कितना धूल उड़ रहा है यार, बहुत भयानक धूल उड़ रहा है भाई। ये ऑटो वाला तो कमाल कर दिया भाई।